33 देखो भी। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और कैपेसिटेंस C इज चार्ज टू पोटेंशियल V बाय बैटरी Q इज चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। हमारे पास एक कैपेसिटर दिया है, इसका कैपेसिटेंस C है, इस पे चार्ज Q है, इसका पोटेंशियल V है। ठीक है। बैटरी इज देन कनेक्टेड, पहले बैटरी लगाई थी, बैटरी को हटा दिया हमने। नाउ देयर इज नो बैटरी। ठीक है। एक टेबल याद कर लेना जो मैंने करवाया आपको। ठीक है, कि बैटरी लगाए रहने से क्या होता है और बैटरी हटाने से क्या होता है, तो ये सारा मैं आपको मैंने कराया हुआ है पहले ऑलरेडी। ठीक है। तो अश्विन भी आ गई है। ओके। देखो भाई, तो जब बैटरी हटा दिया आपने, अब क्या होगा? ठीक है। जब आप इसमें सॉरी, जब आप इसका डिस्टेंस जो है वो क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। आपने ये डिस्टेंस बढ़ा दिया है, तो क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले भी कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है वो है एप्सिलॉन नॉट A/T। तो आपने पहले केस में, सॉरी, आपने डिस्टेंस को क्या कर दिया, बढ़ा दिया है। तो इन सब चीजों में क्या क्या चेंजेस आएगी? पहला कैपेसिटेंस भी, तो हम C और D इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डिस्टेंस इंक्रीज किया तो कैपेसिटेंस हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। पहले में कैपेसिटेंस डिक्रीज हो गया। ठीक है अभी। सेकंड, चार्ज। अब क्योंकि आपने बैटरी ही हटा दिया, तो जो क्यू चार्ज है वो लीक तो हो नहीं रहा है, तो वो वैसे ही रहेगा। आप प्लेट की डिस्टेंस बढ़ाओ कम करो जो मर्जी करो, चार्ज विल रिमेन सेम, चार्ज चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपके पास बैटरी ही नहीं है। ओके, उसको चेंज करने के लिए। सी, पोटेंशियल का क्या होगा, है ना? व्हाट विल हैपन टू पोटेंशियल? तो Q इक्वल टू होता है CV। तो जो V है वो C के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फर्स्ट केस में हम देख चुके हैं कि कैपेसिटेंस अगर कम हो रहा है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा अभी। तो पोटेंशियल विल इंक्रीज। ओके भी, सर पोटेंशियल। इसमें वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, V/T वाला? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दी नहीं ना। अच्छा। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम पोटेंशियल से निकालेंगे। आ गया, अगला आ ही गया, देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, आप बता। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा सर बता। वो, सर D इंक्रीज हो रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में मुन्ना V और D दोनों आ रहे हैं। आप बता। तो बढ़ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, बढ़ जाएगी कुछ इलेक्ट्रिक नहीं फील्ड। होगा, आपने ये फॉर्मूला लगाना ही नहीं है। आपको पता है कि कैपेसिटर के प्लेट में बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? कुछ भी बताना जरा। वो K इज इक्वल टू E/0। क्या बोली यार ये? सिग्मा बाय इलेक्ट्रिक, एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये वाला। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। अच्छा। सेम, पल्ले पड़ गया। यस। हाँ ठीक है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता ही नहीं है। लास्ट पार्ट भी, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर जो है, एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ, कौन सा लगाओ मैं, बड़े सारे मेरे पास, हाफ क्या होता सर है? Q²/2C लगा दो। चलो ये लगाता हूँ, है ना, क्यू स्क्वायर प्लस सी। अब ये तो सेम रहा, राइट? चार्ज तो चेंज नहीं हुआ। सी क्या होगा, सी कम हुआ। अब यू और सी इन्वर्सली है, तो सी कम हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी क्या है, बढ़ गई, इंक्रीज। अगर इसमें हाफ CV² लगा देते फिर तो वो दोनों ही C और V कम ज्यादा हो रहे हैं। हाफ सी बी क्लियर। स्क्वायर। तो इसलिए ना फिर गड़बड़ है ना। वाई टू सी वाई, आपने दो वेरिएबल लेने ही नहीं है। जब हमें पता है कि क्यू सेम है, तो आप ऐसी चीज लो जिसमें क्यू आए, ताकि क्यू तो निकल जाए कम से कम। ठीक है कुछ पेज। यस। हाँ, फॉर्मूला हमेशा वो यूज करो जहां पर वेरिएबल्स कम हो, जितने कम वेरिएबल होंगे उतना आसान होगा आंसर देना। क्लियर है? लो भी, 33 ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है लो भी 34। टेस्ट चार्ज Q मूव्स अलोंग पाथ PQRS। अच्छा, एक टेस्ट चार्ज जो है P से Q गया, Q से R गया, R से S गया जी। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आ रहा है
एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है भी। कोऑर्डिनेट सबके दिए हुए हैं आपको। तो आपने पहले बताना आइडेंटिफाई द प्लेन ऑफ मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि जो प्लेन ऑफ मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज वो क्या है, एक्स वाई में ही घूमी जा रहा है, इट्स अ टू डायमेंशनल। तो प्लेन क्या होगा, एक्स वाई प्लेन, ठीक है भी। वैसे भी कोऑर्डिनेट से भी पता लग रहा है आपको कि एक्स वाई प्लेन में ही है, जेड कोऑर्डिनेट है ही नहीं यहाँ पर, ओके। तो पहले का आंसर आएगा एक्स वाई प्लेन। क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट, डिटरमिन द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एज टेस्ट चार्ज मूव फ्रॉम पी टू एस। ओके, एक टेस्ट चार्ज को हमने पी से एस की तरफ लेके गए, तो आपने वर्क डन निकालना जी। देखो अभी वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू इंटू वी। क्यू इंटू डी वी लगा लो, चेंज इन पोटेंशियल। अब डीवी निकालना हमने ना, डीवी क्या होगा अभी, पी से एस, डीवी क्या सर होगा। आपने चेंज इन पोटेंशियल क्यों लिया है? क्यों, क्यू तो कांस्टेंट है, पोटेंशियल चेंज हो रहा है ना। अच्छा ठीक है वो वो। ना इलेक्ट्रिक फील्ड में जब तू पोजीशन चेंज कर रहा है तो पोटेंशियल चेंज हो रहा है, राइट। हाँ जी सर। हाँ, इसलिए मैंने क्यू इंटू डीवी ले लिया, पहले बढ़ गया। हाँ जी सर। ओके, अब भैया अब पोटेंशियल निकालना है ना। अब चेंज जब वो पी से एस जाएगा पोटेंशियल क्या होगा। पहली बात फिर ध्यान सुनना, ठीक है गगन। हाँ जी सर। पी और टी पॉइंट और आर पॉइंट, पी टी और आर, ये तीनों पॉइंट जो है इनका पोटेंशियल अलग अलग होगा या सेम होगा, बता। सेम। हाँ सर क्यों, सेम ही होएगा। क्यों खुशप्रीत बता। क्योंकि वो तीनों एक ही लाइन पे हैं, और मतलब मुझे इतना याद है कि आपने ये बताया हुआ है कि ये तीनों का सेम होता है। रहा, इट्स इक्वल पोटेंशियल सर वो इसलिए सरफेस, बड़ा। राइट। यस। हाँ, ठीक है अभी। तो पी टी और आर तीनों का पोटेंशियल सेम है। यानी कि मैं अगर बोलूं कि पी से क्यू चार्ज लेके जाना या टी से एस लेके जाना, एक ही बात हुई खुशप्रीत, करेक्ट है। मैं वर्कडन निकाल लूं चार्ज को पी से एस मूव करने के लिए या टी से एस मूव करने के लिए, कोई फर्क है या नहीं है खुशप्रीत। सर। हाँ, जोर से बोल। सर। कोई फर्क नहीं ना, तो दोनों सेम होगा, राइट। तो मेरे को टी से एस निकालना आसान होगा, मैं ये कर लेता हूँ। अब टी से एस ना ना, क्यू इंटू डी वी, वी जो है, एक मिनट, वी तो है नहीं, वी का फॉर्मूला मैं ई इंटू डी पुट कर देता हूँ, राइट। तो क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया हुआ है, और डिस्टेंस कितना है इन दोनों में, बोलो। ए जीरो से जीरो जीरो, यानी कि डिस्टेंस आ गया ए। तो इसका आंसर आ गया अभी क्यू ई ए, दिस इज योर आंसर। समझ आ गया तो आपने जीरो कहाँ से लिखा? क्या। जीरो कैसे? टी का कोऑर्डिनेट क्या होगा यार, ए कोमा जीरो ही होगा ना। वही तो, वो ए कैसे? तो ए ही है, क्योंकि ये देखो, ए, ए, अच्छा अच्छा। एक्स ठीक कोऑर्डिनेट है ए है सर। ना। ओके भी, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा क्यू ई ए। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, एक और चीज भूल गया, माइनस भी आएगा। क्यों माइनस आएगा, क्योंकि इट इज ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर सेम डायरेक्शन में अगर आप चार्ज को लेके जाते एस से टी, तो वर्क आता है पॉजिटिव। अभी आप टी से एस लेके जा रहे हैं तो वर्क आएगा नेगेटिव, क्योंकि इट इज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा माइनस क्यू ई इंटू ए। ठीक है अभी, लो भी, खत्म। ओके, ये भी हो गया। एक मिनट, मैंने अलार्म लगाया कि नहीं लगाया, वो नहीं लगाया यार। ये मीटिंग हमारी कितने बजे शुरू हुई थी। चल यार, ये लास्ट जाएगा, जितना हो गया हो गया। दोबारा नहीं ज्वाइन कराओ मीटिंग, ठीक है, ये लास्ट मीटिंग है मेरी। अगला भी 35 देखो अभी, 35 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ध्यान सुनना भी, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है। A proton approaches a short fixed electric dipole moving along dipole axis as shown in figure. Okay.
At large distance from the dipole, the kinetic energy of proton is 400 Kelvin. The graph below show variation of kinetic energy of proton at point close to dipole. Find the value of R naught. R naught की वैल्यू निकालनी है, ये रहा आपका R naught, इसकी वैल्यू निकालनी है। और पहले क्वेश्चन समझ लो अभी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, सी। हम्म सबसे पहले आप इस चीज को देखो जरा। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इधर दी हुई है, यानी कि -q इधर होगा, +q इधर होगा। तो डाइपोल मूवमेंट हमारे इस डायरेक्शन में होता है, पहले तो आप ये देख लो अभी। उसके बाद इसके पास एक प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, +e। प्रोटॉन जो है वो इस तरफ ऐसे मूव कर रहा है डाइपोल की तरफ। तो डायग्राम में ये दिया हुआ, ऊपर वाला डायग्राम थोड़ा सा मैंने, ठीक है, एलाबोरेट कर दिया है। अब वो बोल रहा है कि जो बहुत दूर है प्रोटॉन, तो उसके पास एनर्जी है 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन जैसे जैसे पास आएगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस प्रोटॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। आप रिपल्शन के खिलाफ प्रोटॉन को और पास लेके जा रहे हो, तो दोनों सिस्टम में एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। गगन, क्लियर हुआ तेरे को? हाँ जी सर। सर ठीक ये है फिर अभी? से बता दो एक बार। हाँ सर फिर से एक बार बता दो, थोड़ा समझ नहीं आया। मुन्ना, प्रोटॉन को जब वो पॉजिटिव चार्ज के पास लेके आएगा तो दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे? सर वो ऊपर वाला डायग्राम भी समझा दो ये का। ऊपर डायग्राम में वो वहां पर डायपोल पड़ा है, जहाँ पी लिखा ना, पी लिखा ना, वो हाँ मैंने जी। यहां बना दिया। दिख रहा तेरे को? हाँ जी सर। देखना, ये डायग्राम मैं यहां बना रहा हूं दोबारा। -q +q पहले बढ़ गया, डायपोल है, और डायपोल मूवमेंट यस। होता है माइनस से प्लस की तरफ। और यहाँ एक प्रोटॉन है जो इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है गुलशन? हाँ जी सर। अब ये बता कि जब ये प्रोटॉन पास में आएगा तो दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे? सर रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी ना। हाँ जी सर। हाँ, इतना क्लियर हो गया तेरे को? यस सर। राइट, हाँ जी। अब सुनो मेरी बात है ना। अब जब ये आएगा 0.2 डिस्टेंस पे, देखो ग्राफ दिया है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। जब डिस्टेंस हो जाएगा दोनों में, इन दोनों में जब डिस्टेंस हो जाएगा 0.2 मीटर का, ये देखो, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी खुशप्रीत? 100। 100। बाकी एनर्जी कहाँ गई फिर? वो लॉस हो गई। एम ही लॉस होगी पोटेंशियल एनर्जी का। एनर्जी लॉस होती है, क्या होगी, कहाँ गई? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। हाँ, पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी, यानी कि 0.2 डिस्टेंस पे, 0.2 जब प्रोटॉन और चार्ज के बीच में 0.2 डिस्टेंस होगा, तब एनर्जी, पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों होगी, करेक्ट है? तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी। ठीक है गगन? हाँ जी सर। टोटल एनर्जी कितनी होगी मालूम है? 400 या, माइनस। क्योंकि जब बहुत दूर था तब वहां पोटेंशियल था ही नहीं, पोटेंशियल 0 था, तो काइनेटिक 400 है, तो ये है मैक्सिमम। और काइनेटिक एनर्जी कितनी, तो ग्राफ से आ गया। पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, K Q1 Q2/R, राइट? यस। के Q1 क्या है? तो हम पहले एनर्जी नहीं निकाल सकते कि वो 300 होगी, फिर उसके क्या बाद ये फॉर्मूला लगा। क्या? अगर हम से मतलब 300 निकाल लें पोटेंशियल एनर्जी, और फिर ये फॉर्मूला लगा कर हाँ सकते निकाल हैं ना। सकते हो, वो भी निकाल सकते हो, यू कैन टेक आउट, आराम से निकाल सकते हो, ठीक है, हाँ वो भी जी। कर सकते हो, ओके। तो ये आ गया के Q1 × Q2 बाय आर। आर कितना, 0.2, समझ में आ गया? ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन कहां से बनेगी बताओ, सेकेंड इक्वेशन बनेगी कहां से? हमारी काइनेटिक, सॉरी, जब काइनेटिक एनर्जी 0 था, है ना, आर आर नॉट पे जब था, तो काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या था,
जीरो था, राइट। आगे समझ, देखो, ये देखो आर नोट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? ग्राफ टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो जब डिस्टेंस आर नोट होगा तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ग्राफ से आ गया जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है, सर ये जीरो कैसे आ हाँ गया? जी, ग्राफ को जीरो देखो कैसे? खुशप्रीत, ग्राफ देखो। ग्राफ दिख रहा है तेरे को? ये देख, फिर से देख खुशप्रीत, ध्यान से ग्राफ देख, ये बता मुझे। आर नोट डिस्टेंस, ये आर नोट डिस्टेंस है, समझा? इसे आर नोट डिस्टेंस, ओके। आर नोट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? ये नहीं पता लग रहा सर। वो आर जीरो नोट यार, कैसे? ये पॉइंट इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? अच्छा, ठीक है सर, यस जीरो है सर, ना? जीरो। तो आर जब ये ये पार्टिकल और पास आएगा, प्रोटॉन और पास आ गया, मान लो यहाँ आ गया, मैं आपको पिंक, सॉरी, ब्लू कलर से खा रहा हूं मैं, जब प्रोटॉन यहाँ आ गया तो इन दोनों में डिस्टेंस कितना हो गया? आर नॉट का, आर राइट। हाँ। तो इतना जब हो गया तो जो आपकी जो एनर्जी है वो सारी की सारी कितने कन्वर्ट होगी? पोटेंशियल में एनर्जी ना, में। है ना? तो के क्यू इंटू ई प्लस बाय आर नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा अभी आपका? 400, राइट। 400 के इक्वल क्यों? अच्छा, तो सारी पोटेंशियल कन्वर्ट हो गई। एक मिनट यार, मुझे एक समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, रुको 2 मिनट, 2 मिनट रुको। मैं पॉजिटिव से क्यों डिस्टेंस ले रहा हूँ? मुझे तो सेंटर से लेना चाहिए। ये क्या कर रहा हूँ मैं? 2 मिनट रुको यार। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला गलत लगा रहा हूँ मैं तो सिर्फ क्यू और ई में ले रहा हूँ, जबकि तो डाइपोल में तो दो चार्ज होते हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू। एक गड़बड़ कर दी मैंने, 2 मिनट रुको जरा। पोटेंशियल एनर्जी, ये नहीं यार, रुको 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 रुको, गड़बड़ हो गई जी। विल डू अगेन, जस्ट वेट। गड़बड़ कर दी हमने। मैं ग्राफ डायग्राम दोबारा बना रहा हूँ मैं। माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस ई प्रोटॉन, ठीक है अभी। और पी हमारे इस तरफ है। तो पहले तो ये बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? वो के प्लस क्यू ई बाय आर प्लस माइनस वाला क्यू ई नहीं, अपॉन ऐसे आर, नहीं कर मतलब सकते खुशप्रीत, हमें टोटल एनर्जी लेनी पड़ेगी दोनों की ना। टोटल एनर्जी वही लेनी तो पड़ेगी ना सर। हमें। आर प्लस के क्यू ई के बाय पी आर। बाई आर स्क्र, एक मिनट रुक जा। के पी बाई आर स्क्र जो है, ये होता है हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला, है ना? तो पोटेंशियल को अगर मैं क्यू से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा? एनर्जी। आया समझ में? क्यों सर? देखो, डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू इंटू वी, तो है वो ना? वर्क डब्ल्यू एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, आप ये कहना हाँ चाह तो रहे हो? वही है ना, डब्ल्यू ई होता है, राइट। समझ गया अभी? अब सुनो अभी, मैं इसको दोबारा कर रहा हूँ। मैं गड़बड़ कर दी मैंने चार्ज नहीं लेना था, मुझे मुझे क्यू लेने वी लेना चाहिए था आपको, ठीक है ना? देखो, फिर से करते हैं। जब डिस्टेंस है 0.2 मीटर पे, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी 100 हो गई और पोटेंशियल होगी, देखो, एट 0.2 मीटर डिस्टेंस, जब दोनों में डिस्टेंस होगा 0.2 मीटर का, डाइपोल उस पे, यहाँ से डिस्टेंस लेना यहाँ से, तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है ग्राफ से वो 100 दिया हुआ है, और पोटेंशियल एनर्जी रह जाएगी 300। पहला सब क्लियर हुआ? ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 100 है, पोटेंशियल आएगा के पी बाय आर स्क्र, 0.2 का स्क्र, इंटू प्रोटोन ई, इक्वल टू टोटल एनर्जी 400। अगर ये क्वेश्चन किसी को समझ ना आए मेरे से दोबारा पूछ लो। काइनेटिक सर एनर्जी, बता दो। या वही किया मैंने, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टोटल एनर्जी, वही किया मैंने। तो
उसमें ठीक है, आपने वहां गलत ले लिया मैंने, और वहां पर क्यों नहीं लेना था, केपी आर के आर के लेना था, ठीक है। सर ये आपने ई से मल्टीप्लाई क्यों किया है कौन सा? ये ये के पी इंटू, हाँ जी यार मेरी सर। बात सुन, मेरी बात सुन। ये जो फॉर्मूला है गगन, ये जो मैं सर्कल मार रहा हूँ, ये किसका फॉर्मूला बता? सर पोटेंशियल का फॉर्मूला पोटेंशियल है का। एग्जिट पोटेंशियल को पॉइंट। जब चार से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बन जाता है वो? सर वो एनर्जी बन जाएगी। बस ठीक है, फिर एनर्जी चार से मैंने प्रोटॉन की चार से मल्टीप्लाई कर दी मैंने, एनर्जी बन गई दोनों की। ठीक है सर। ये बन गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल एंड प्रोटॉन, समझ में आ गया? हाँ जी सर। हाँ, इक्वल टू 400। तो यहां से हमारे पास आ गया के पी बाय 0.2 का स्क्वायर, जो है वो आ गया हमारे पास 300 के बराबर। तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई जी। अब सेकंड इक्वेशन देखो कहां से निकालनी है। सेकंड इक्वेशन में वो बोल रहा है आर नोट डिस्टेंस पे, एट डिस्टेंस आर नोट पे क्या होगा अभी? ग्राफ से आ गया काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, यानी कि सारी की सारी एनर्जी कन्वर्ट होगी पोटेंशियल में। तो हमारे पास आ गया के पी बाय आर नोट का स्क्वायर, जब डिस्टेंस आर नोट होगा तो इंटू ई, सॉरी इंटू ई भी आएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 400। ये आ गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब यहां से यहाँ भी ई आना, सॉरी यहाँ भी ई आना था आपका, ऐसे करके। अब यहाँ से हमने आर नोट निकालना है, तो क्या करोगे, क्या करोगे, दोनों को डिवाइड कर दो भैया, दोनों को डिवाइड कर दो। तो दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, जस्ट वेट, क्या आएगा, के पी ई बाय 0.2 का स्क्वायर होल डिवाइड बाय के पी ई बाय आर नोट का स्क्वायर इक्वल टू 300/400। ये कट गया, ये कट गया, हमारे पास आ गया आर नोट का स्क्वायर बाय 0.2 इंटू 0.2 इक्वल टू आ गया 3/4। तो आर नोट का स्क्वायर आ जाएगा 3 इंटू 4/100 इंटू 4। पॉइंट हटा दिया मैंने, ये दोनों उधर ले गया मैं, 4 से कट गया। आर नोट आ गया √3/10। लो भी, वी गॉट द आंसर, मीटर। थोड़ा सा क्वेश्चन टेढ़ा था, देख लो ध्यान से हमने मैंने कैसे किया इसको। ठीक है, दो मोटे मोटे याद रखने हैं कि 0.2 मीटर पे एनर्जी काइनेटिक पोटेंशियल दोनों होगी, और आर नोट पे सारी एनर्जी पोटेंशियल होगी। दोनों के इक्वेशन बनाया, डिवाइड के आंसर आ गया जी। गगन क्लियर हो गया तेरे को? हाँ जी सर। अच्छा क्वेश्चन था। खुशप्रीत क्लियर हो गया? यस सर। किसी को कोई डाउट हो मेरे से पूछ लो। मैंने रिकॉर्ड कर लिया, ये मैं भेज भी दूंगा, ठीक है, यूट्यूब में डाल दूंगा, देख लेना अपने आप द्वारा से, ओके। तो अभी लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है क्या? नहीं लास्ट नहीं, और भी बड़ा हो, चलो देख लेते कितना होगा, जितना हो गया उतना हो गया। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन रीजन इज शोन, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ बनाया हुआ है जी। तो एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का, और आपको रिलीज किया आपने उसको x = 1 मीटर से, तो उसका क्या निकालना है, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना है आपको। तो पहले तो आपको पता है कि जो E का फॉर्मूला होता है वो होता है -dv/dr। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस, स्लोप जो है यहाँ पर आपका, स्लोप कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस, 10/2, ये आ गया हमारा 5। पहले तो आप ये देख लो भैया, ठीक है, हमारी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई भी, ठीक है, और सॉरी स्लोप नेगेटिव आएगा जी, नेगेटिव स्लोप आएगा। तो ये आ गया +5 न्यूटन पर कूलम। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया +5 के वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम आ गया जी आपका, ठीक है। अब क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला होता है QE। तो 2 माइक्रोकूलम, 2 × 6 इंटू 5, यह आ जाएगा 10⁻⁻5 कूलम आ गया जी आपका, सॉरी कूलम कह रहा हूँ, न्यूटन, न्यूटन आ गया जी। ये हमारा फोर्स भी आ गया, ओके जी, फोर्स आ गया। अब क्या निकालना है इसमें, हो गया सारा क्वेश्चन। ओ, डायरेक्शन निकालनी है।
गगन डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन कैसे निकालेगा फोर्स की? सर डायरेक्शन सर वो ई भी इलेक्ट्रिक आ गया, फील्ड के एफ भी आ डायरेक्शन गया। में ही होगी। हाँ क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगी। बिल्कुल। कैसे बोल सकता है बता? सर ये तो पता है वैसे। मैं बताता हूँ कैसे हुआ, मुन्ना देख। जब डिस्टेंस बढ़ रहा है गुलशन, राइट, हाँ जी सर। डिस्टेंस बढ़ रहा है तो पोटेंशियल क्या हो रहा है? कम हो रहा पोटेंशियल डिक्रीज है कर ना? रहा है। हाँ जी। जब डिस्टेंस बढ़ रहा है पोटेंशियल कम हो रहा है। और हमें पता है कि इस फॉर्मूले में नेगेटिव क्यों आता है। खुशप्रीत, इस फॉर्मूले में नेगेटिव का मतलब क्या होता है? Cause potential decreases in the direction of electric field, यस। increasing electric यानी field. कि यहाँ पोटेंशियल कम हो रहा है तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पल्ले बढ़ गया। Yes, ठीक है। sir. तो फोर्स भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगी, यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस। लो भी। तो डायरेक्शन हमारा जो आ गया वो आ गया अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आंसर जो जी पल्ले बढ़ा। है नहीं? सर एक बार दोबारा बताइए। क्या चीज पूछना, बता क्या बताना है? मेरे को समझ नहीं आया क्या समझ नहीं आया तेरे को? क्वेश्चन। तो क्वेश्चन समझ नहीं आया? मुन्ना देख, चार्ज दिया हो आपको, है ना? चार्ज गिवन है, हाँ। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस डीवी बाई डी आर, राइट, है ना? हाँ जी। तो माइनस डीवी बाई डी आर फॉर्मूला होता है। तो डीवी बाई डी आर क्या होता है? स्लोप है। तो इस ग्राफ का स्लोप कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10/2, 5 आ गया, ठीक है। 5 हाँ नहीं जी आएगा, सर। -5 आएगा क्योंकि ये गिर रहा है ना? देखो, अगर ग्राफ ऐसे हो तो पॉजिटिव आता है, ऐसे हो तो नेगेटिव आता है, ठीक है जी। ठीक है। इस पे स्लोप आ गया नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आ गई +5। और उसको हमने फॉर्मूले में क्यू इनपुट किया तो फोर्स भी आ गई। और फोर्स की हमने डायरेक्शन भी निकाल दी अलोंग पॉजिटिव एक्सेस से। ठीक है गुलशन? यस सर। ओके। नेक्स्ट आ जाओ भी। 37 भी आ जाओ। 37 है हमारा। सर्किट बिलो शोज अ रजिस्टर एंड एयर फील्ड। कितने क्वेश्चन रह गए यार? मैं सोच रहा हूँ खत्म कर दो इसको मैं। ले, दो दो ही ही है। क्वेश्चन रह गए। मीटिंग दोबारा ज्वाइन करूंगा, ठीक है? मैं इसको पूरा करना है मैंने। ओके, अगर खत्म हो गया तो मीटिंग। सर्किट बिलो शोज अ रेजिस्टर एयर फील्ड कैपेसिटर कनेक्टेड टू बैटरी। तो इस सर्किट में आपका बैटरी लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है जिसको आप 1 और 2 में मूव कर सकते हो, ठीक है। तो ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर विद टाइम व्हेन स्विच इज मूव टू पोजीशन 1। देखो अभी, ध्यान सुनना जरा। जब आप इसमें स्विच को 1 से कनेक्ट कर दोगे तो कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे चार्ज होगा, लो भी। ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ये दिया हुआ है, ग्राफ दिया वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर विद टाइम। खुशप्रीत, Sir, जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो ये दिखा रहे हैं कि वोल्टेज पहले बढ़ रहा है फिर कांस्टेंट हो गया, ऐसा क्यों? अ, क्योंकि वो बाद में मतलब चार्ज हो गया पूरी तरह। मेरी बात फिर सुनो। वो ये रहा 2 प्लेट, ठीक है जी। इसको बैटरी से लगाया, ये 10 वोल्ट की बैटरी से लगाया है। पहले चार्ज आया जी, थोड़ा थोड़ा चार्ज आया जी। दोनों में पोटेंशियल बना 2 वोल्ट का। और चार्ज स्टोर हो गया, पोटेंशियल बढ़ गया, 4 वोल्ट हो गया। और बढ़ गया, बढ़ते 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 एक टाइम आएगा 10 हो जाएगा, ठीक है खुशप्रीत? जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा पोटेंशियल, करेक्ट? यस सर। तो कितना हो सकता है? मैक्सिमम इक्वल टू बैटरी, राइट। तो वो कांस्टेंट हो गया। आई होप सबको ये पहला वाला ग्राफ क्लियर हो गया होगा कि जैसे जैसे कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ता है उसका पोटेंशियल भी बढ़ता है। अल्टीमेटली वो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर हो जाता है।
तो पहला ग्राफ ऐसे दिखाया हुआ है। आप पहला क्वेश्चन भी, सर जब वो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा फिर चार्ज होना बंद हो जाएगा। या स्टडी स्टेट। ओके। हाँ जी सर। ड्रॉ अ ग्राफ टू शो वेरिएशन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। हाँ, अब बोल रहा है कि जब ऐसा हो रहा होगा तो इसके आसपास वोल्टेज का क्या होगा। अब सुनो क्या होगा। वी का फॉर्मूला क्या होता है? आई आर। वी। ठीक है। आर तो हमारा कांस्टेंट है। आई का क्या हो रहा है? आई कम हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होते जा रहा है तो चार्ज जो है वो कम लेना शुरू करेगा, कैपेसिटर कम चार्ज लेगा। यानी कि सर्किट में करंट कम हो जाएगा और कम होते होते एक टाइम पे आएगा करंट जीरो हो जाएगा। यानी कि इसका ग्राफ जो बनेगा, वोल्टेज वर्सेस टाइम का ग्राफ अक्रॉस रेजिस्टर, वो बनेगा ऐसे करके। किसी को अगर समझ नहीं आया तो मेरे से दोबारा पूछ लो। ठीक है अभी, क्योंकि सर्किट में करंट कम हो रहा है तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर भी कम हो जाएगा और ग्राफ आपका ऐसे बनेगा। समझ आ गया? ओके। नेक्स्ट बी, क्वेश्चन नंबर बी। एट टाइम टी व्हाट इज करंट इन द सर्किट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। बोल गगन। टी टाइम पे आप देख सकते हो कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो गया है, करंट क्या होगा? हाँ जी सर। व्हाट विल बी करंट? बोलो। खुशप्रीत, करंट क्या होगा? सर करंट जीरो हो जाएगा। यस, करंट विल बी जीरो, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हो चुका है। अब वो चार्ज लेना बंद कर देगा, सर्किट स्टॉप हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा। ठीक है भी। ओके। सी, व्हेन द स्विच इज मूव टू पोजीशन टू, अब हमने क्या कर दिया, कैपेसिटर चार्ज हो चुका है। अब हमने क्या किया, इस स्विच को टू से लगा दिया। अब बैटरी उड़ गई है, अब क्या होगा? अब व्हाट विल हैपन खुशप्रीत? ये वो वाला आ जाएगा कि डिस्कनेक्टेड में कैपेसिटेंस कम हो जाती है। डिस्चार्ज हो जाएगा यार, क्या करिए बोलिए रे। कैपेसिटेंस कैसे कम हो जाएगा? वो। आपने डायलेक्ट्रिक नहीं डाला इसमें कोई? यस। आपने कोई सॉरी डायलेक्ट्रिक नहीं सर। डाला, ठीक है ना, कैपेसिटेंस भी कुछ होगा। कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, आया समझ में? क्योंकि रेजिस्टर लगा हुआ ना, कैपेसिटर विल डिस्चार्ज। हाउ द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर एंड कैपेसिटर चेंज। अब बताओ मुझे आप लोग भी, जब ये डिस्चार्ज कर रहा होगा तो कैपेसिटर का वोल्टेज और आर का वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा, बोलो। का तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। किसका? का। हाँ, का। ऐसा है भैया, दोनों का वोल्टेज कम होगा। आर का क्यों कम होगा सर? वो तो चलो क्योंकि ठीक सुन है ले कि सुन ले सुन ले सुन ले, कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होगा, है ना, तो धीरे धीरे चार्ज कम हो रहा है सर्किट में। यस सर। आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी। यस सर। क्यू कम हो तो आई भी क्या हो गया? और Q इज इक्वल टू सी वी। हाँ वो भी बोल सकते हो, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि चार्ज जब कम हो गया तो आई भी कम हो गया। यस सर। वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर। आई कम हो गया तो वी भी कम हो गया। तो दोनों के आसपास वोल्टेज जो है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। तो सी पार्ट में आप लिखोगे कि वोल्टेज अक्रॉस बोथ विल डिक्रीज। ओके। लास्ट पार्ट है, द कैपेसिटर इन द सर्किट इज above is replaced by another capacitor with the same area, डिस्टेंस भी सेम है, विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ओ, लो अब इसमें डाल दे डाइलेक्ट्रिक इन्होंने। ठीक है भाई, आपने इस कैपेसिटर को चेंज कर दिया और चेंज करके एक अलग एक दूसरा कैपेसिटर डाल दिया जिसमें डाइलेक्ट्रिक पड़ा हुआ है। तो अब क्या क्या फर्क पड़ेगा? और पोजीशन है वन, यानी कि बैटरी अटैच है। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, आप लोग को पता होना चाहिए। चल कुछ भी बता अभी। बैटरी अटैच है, कैपेसिटेंस क्या होगा? बढ़। बढ़ जाएगा। वेरी गुड, देख लेना भाई टेबल, फिर टेबल ही है ये। चार्ज का क्या होगा गगन? सर चार्ज भी बढ़ जाएगा।
बिल्कुल, बैटरी अटैच है, बैटरी और चार्ज, कैपेसिटर बढ़ गया तो बैटरी और चार्ज दे देगा, चार्ज भी बढ़ गया। पोटेंशियल क्या होगा? देगा। हाँ, कांस्टेंट हो जाएगा। बिल्कुल। बैटरी का 10 वोल्ट है तो बैटरी अटैच है तो हर बार वो कैपेसिटर के आसपास 10 वोल्ट बनाए रखेगा, कांस्टेंट। ठीक है। व्हाट अबाउट एनर्जी? वो भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल बढ़ जाएगी भी। तो ये पूरा का पूरा सेम टू सेम टेबल से चेप देना, वो टेबल दिया हुआ है कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड वाला, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन भी खत्म होने वाला, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सर थर्ड थर्ड पार्ट जो था उसमें क्या हो रहा था? पोटेंशियल वाला तो पोटेंशियल दोनों का सेम रहेगा? सेम रहेगा क्योंकि बैटरी अटैच है ना। बैटरी 10 वोल्ट की तो वो हर बार वो 10 वोल्ट बना देगा, ठीक है। ओके सर। हाँ। नो, भी लास्ट क्वेश्चन। A parallel plate capacitor given a diagram, a small ball is suspended by insulated thread in space between plates capacitor। ये भैया हम न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं, बहुत आसान है, सुन लो ध्यान से कैसे करना है। ये हमारा उसमें आया हुआ है सैम्पल पेपर में, देखो। पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से नेगेटिव। तो क्या करेगा वो, इस बॉल पे जिस पे चार्ज क्यू उस पे फोर्स लगाएगा क्यू ई, टुवर्ड्स राइट। इसका वेट एक्ट करेगा नीचे, एम जी। थ्रेड पे आएगा टेंशन, टी। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ये बनेगा टी कॉस थीटा, एंगल थीटा यहाँ आ जाएगा वर्टिकल अपना अल्टरनेटिव, और यहाँ आएगा टी साइन थीटा। कंपेयर करो भी, टी कॉस थीटा इक्वल टू हो गया एम जी, टी साइन थीटा इक्वल टू आ गया क्यू ई, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आपको, हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करो तो ये आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा क्यू ई बाय एम जी, और ई की वैल्यू पुट कर दो, v बाई डी। आंसर आ गया अभी, समझ आ गया जी। tan थीटा आ जाएगा q इंटू वी बाय डी बाय एम जी। तो v आ गया हमारे पास एम जी डी tan थीटा बाय q। तो अभी हमारा आंसर आ गया अभी, चेक इट। ये तो +1 का कंसेप्ट है, हमने जस्ट कंपोनेंट्स बनाए हैं और इक्वेट करके आंसर निकाल दिया। गगन समझ आ गया? हाँ जी सर। ओके भी, तो आपका एक और चैप्टर खत्म। ओके, अब एक और सर ये नेक्स्ट चैप्टर करूंगा, हाँ जी। पेंडुलम वाला था ये क्वेश्चन जो हमने किया था एक बार। हाँ, पेंड वो तो अलग था यार, वो तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, उसमें तो टाइम पीरियड निकालना था। वो टाइम पीरियड वाला था, ये तो सिंपल है, ये तो हमने जस्ट इसको कंपेयर किया, ठीक है। ठीक है सर। ओके भी, क्लास ओवर, बाय बाय, गुड नाइट।